अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपका पिछला हफ्ता ट्रेडिंग में अच्छा गुजरा होगा। और आने वाला हफ्ता भी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गुजरे। आने वाले हफ्ते में कुछ दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने ट्रेडिंग का जो है ना वो ध्यान रख सकें। ये ना हो कि सारा पैसा यहाँ पे उड़ा के बैठ जाएं। ईद भी आ रही है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था ना कि यार ईद के दिनों में मैंने देखा है कभी तो ऐसा हो सकता है कि वोलेटिलिटी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि स्मार्ट प्लेयर उन्हीं दिनों में कोई ऐसी गेम करें जिसकी हमें समझ ना आ रही हो और मार्केट एक तरफ से निकले और कहीं और जाकर ठहरे। ये भी सिनेरियो पॉसिबल है। दूसरा ये सिनेरियो भी पॉसिबल है कि मूवमेंट ना होने के बराबर हो, बहुत कम हो। अच्छा, ये चीज आपने ऑब्जर्व करनी है कि इस इन दिनों में मूवमेंट कैसी रहेगी। मैं आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ, ताकि आप अगले हफ्ते में ना, तो जिसको ये चीज समझ आएगी उम्मीद है कि वो अच्छे पैसे बना जाएगा। जिसको नहीं समझ आएगी तो वो कोशिश करना कि आप लोग जरा साइड पे रहना। ठीक है। तो पहली चीज, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैंने देखा है यार कि बहुत सी कम्युनिटी ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काफी अपडेट्स आप मिस कर देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इतना आसान कर देंगी ना कि आपकी सोच होगी कि ट्रेडिंग इतनी आसान भी हो सकती है या नहीं। पहला तो आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। सिंपल एनालिसिस करते हुए जस्ट मैंने इस इंडिकेटर को पेस्ट किया है, ठीक है। उससे मुझे ऑटोमेटिक बता दिया है H4 H1 में मुझे कहाँ कहाँ पर क्या क्या लेवल्स मिल रहे हैं, और मुझे इन्हीं लेवल्स को ही प्रिसाइज करके अपने ट्रेडिंग के एरियाज निकाल रहे हैं। एक चीज जो आप देख रहे हैं कि यार यहाँ मार्केट फिर रही है और बिल्कुल नियरेस्ट ये एक जोन बना हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, मैं ये आपको थोड़ा सा भी बताता हूँ थोड़ी देर में कि यहाँ पे क्या करना है। पहले हम जाते हैं डाटा की तरफ। तो मंडे मोस्टली मार्केट्स क्लोज रहेंगी, तो आपने कोशिश करनी है कि वोलेटिलिटी अनएक्सपेक्टेड होगी तो एंटर ना हो। पहली चीज, एंटर होते भी हैं तो भाई वो रिस्क आपके ऊपर है। दूसरी चीज अभी आपने देखी कि ये वाली, US and Iran are close to signing a 60 days ceasefire extension that would reopen the Strait of Hormuz। अगर ये ऐसा होता है और ये अनाउंसमेंट हो जाती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट में क्या हो सकता है, ऑयल की प्राइसेस डाउन आना स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में गोल्ड की प्राइसेस हो सकता है कि स्लाइड जंप ऊपर की तरफ लें, और उसके बाद ये प्राइसेस भी डाउन आना स्टार्ट हो जाएं, जो मैंने आपको सिमिलर ग्रुप में भी बताया था कि ये क्यों होगा। अभी आप देख रहे हैं कि गोल्ड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, ठीक है। ऑयल नीचे आ रहा है तो गोल्ड ऊपर जा रहा है, इस तरह का सीन हो रहा है। इन्वेस्टर इधर उधर अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये काम होगा, यहाँ से एक रिलीफ का साइन जैसे नजर आएगा, तो क्या होगा, ऑयल से तो इन्वेस्टर पैसा उठा लेगा, इसी तरीके से गोल्ड में भी अब उसका काम नहीं रहेगा। वार खत्म होने के साथ साथ वो कहेगा जी मुझे गोल्ड के अंदर पैसा क्यों रखना है जब वार ही नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं आ रही। उधर से किवन मार्श साहब जो है वो फेड के चेयरमैन बन गए हैं, जो कि इस चीज को समझे जाते हैं कि वो ट्रम्प क्या साइड लेगा और इंटरेस्ट रेट को जल्दी खत्म करेगा। अगर ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट को वो जल्दी कट करना शुरू कर देता है, कम करना शुरू कर देता है, तो लोग गोल्ड से निकल के उस यील्ड्स और बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे, जो कि वहां पे उनको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अभी मैंने देखा कि 5 साल और 10 साल की जो यील्ड्स हैं उसके अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। वो 4 to 5% के दरमियान इस वक्त फिर रही है। जब 4 to 5% वहां पे मिल रहा है उनको, तो क्या जरूरत है कि वो यहाँ पे अपने पैसे को बाउंड करें। यहाँ तो वो पैसा बाउंड करेंगे ना जिसके ऊपर उनको रिस्क ले सकें। बाकी रिस्क फ्री एसेट का पैसा वो अपने वहां लेके जाएंगे। अभी हम आते हैं सिनेरियो के ऊपर कि कल का सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर ये डील सक्सेसफुल आज ही हो जाती है, तो हो सकता है कि ज्यादा चांसेस तो यही लग रहे हैं कि ये यहाँ से ना गैप डाउन की ओपनिंग देके नीचे आए, वरना हो सकता है कि जिस तरह मैंने बताया कि यार स्लाइड ऊपर जाए और वहां से फिर नीचे आ जाए। अब ऊपर जाने के लिए हमें ये देखना है कि हमें सेलिंग कहाँ से करनी है। जिस तरह का इवेंट चल रहा है तो हमें कोशिश करनी है कि पहला एरिया हम इग्नोर कर दें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यार इसके अलावा हमारे पास कोई एरिया है या नहीं। हम H1 में आ जाते हैं और वहां पे आके देखने की कोशिश करते हैं। एक ये रहा, फिर हमारे पास यहाँ पे इनगल्फिंग सेल आता है फ्रेश, ठीक है जी। हमने इसको भी मार्क कर लिया, फ्रेश सेल। और ये सेल कहाँ तक आता है, 27 तक, मतलब $20 की मूवमेंट आप देखें वैसे ही मार्केट कर जाती है, पता ही नहीं लगता। और इसी सिनेरियो में H4 की मूवमेंट भी है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक कोई H4 की इनगल्फिंग सेल भी है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोई इनगल्फिंग है इस तरह का जिसके अंदर हमें कंफर्मेशन की बेस पे अगर ट्रेड मिल सके तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि इधर एंट्री ना करें तो अच्छी बात है। यहाँ पे सिर्फ स्विंग के टॉप पे क्योंकि एक अवेलेबल है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको प्लान करेंगे। 42 44 ये हमारा एक ट्रेड का पहला एरिया होगा जहां से हमने सेलिंग करनी है।
और इसके बाद ये एरिया थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, लेकिन मैं ये अभी कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ना मैंने कुछ बैक टेस्टिंग की। अगर तो मैंने ये सिग्नल ग्रुप वालों को लिए बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पर ये लेवल दिया हुआ है ना, फिर तो हम इसको लाजमी ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको लाजमी ट्राई करेंगे। इसमें कोई भी फील्ड का सेटअप अटैच नहीं हो रहा, जस्ट टेस्ट हो रहा है, A+B का टेस्ट हो रहा है। अगर टेस्ट हो रहा है तो हम इस विक के साथ इसको अटैच कर देंगे और ये हमारा जोन बन जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है जी? नेक्स्ट हमारे पास ये इनगल्फिंग सेल है, ये मार्क कर लिया। फिर हमने ये मार्क कर लिया। सेलिंग में अभी दूर तक नहीं जाते, सेलिंग में अभी तक हम यहाँ ही रहेंगे। बाइंग देखें तो वो आई थिंक 4200 से स्टार्ट हो रही है। ये देखो बाइंग जो है ना वो इस एरिया से स्टार्ट हो रही है, इसको हम फिलहाल मार्क कर लेते हैं। फिर इसको प्रिसाइज करेंगे और इस एरिया को, इन एरियाज में अपने ट्रेड को देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसका काम खत्म मेरे लिए। दो एरिया ये निकला है। इस एरिया में आके हम देखते हैं जी हमारे पास फ्रेश में क्या है या क्या नहीं। यहाँ पे ना फ्रेश पे भी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप ट्राई करना। ये सिर्फ इस तरीके से देख के यार ये क्या तरीका हुआ, आपने ऐसे ऐसे लाइनें लगाई और फ्रेश देखा और वहां पे आके ट्रेड कर दी, ये कोई तरीका होता है? इस तरीके से ट्रेड कहाँ की जाती है भाई? इस तरीके से ट्रेड यहाँ पे ही की जाती है। असल मकसद ये है और असल जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई हमने कभी इस चीज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश ही नहीं की। हमने क्या किया, हाँ यार बस कोई सेल कर रहे हैं सारे, कोई और सेल कर रहा है, किसी ने कह दिया चलो भी यहाँ से सेल कर दें, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहे। यार कोई भी दुनिया का मेथड है, मैं ये बात आपको बार बार बताता रहता हूँ ताकि आपके जहन में ये घुस जाए। कोई भी दुनिया का मेथड है, कुछ भी है, किसी भी कैंडल के ब्रेकआउट, इवन आप कैंडल के ब्रेकआउट, जैसे कैंडल को इसने ऊपर ब्रेक किया ना और ये ऊपर ब्रेक करके यहाँ क्लोजिंग दे दी, आप यहाँ पे भी अगर बाय करते हैं ना ऊपर जब ब्रेक हुआ है और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखते हैं और इतना ही आप टीपी रखते हैं 1:1 के हिसाब से, भैया इसकी 100 ट्रेड्स का आप बैक टेस्टिंग तो करके देखें। पीछे 100 ट्रेड्स कंजेक्टिव देखें कि 100 ट्रेड्स में कितने टीपी हुए, कितने एसएल हुए। यार अगर 70-30 का भी रेशो आ रहा हो और 30 स्टॉप लॉस, 70 आपके टीपी आ रहे हो, तो कितनी सक्सेसफुल रेशो है ये। तो अगर इस चीज में भी आप जाके प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस भी शेयर करूंगा जो पहले भी काम कर रहे हैं और जो इस वक्त न्यू हमारा बैच स्टार्ट हुआ है उसमें भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी नजर आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये फ्रेश का जोन हमारे पास काफी बड़ा आ रहा है, पीछे 7 फील्ड सेटअप अवेलेबल है। ये वो चीज है, इसको भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ऐड करूंगा। ये देखो फ्रेश और फील्ड इकट्ठा आ गया। चलो भाई हम अब यही अपना जोन तैयार करेंगे, फ्रेश और फील्ड का जो इकट्ठा आ गया ये हमारा सेटअप इसके अंदर आ गया। हमने यहाँ पे आके एंट्री प्लान करनी है, इस पॉइंट पे आके। ये सिंपल काम हो गया, ठीक है। एक एंट्री वो हो गई, इसी तरीके से एक एंट्री हमारी इस पॉइंट पे हो गई। ये साथ साथ मैंने यहाँ पर लेवल्स भी आपके लिए मार्क कर दिए हैं। ये हो गई जी सेलिंग के। अब बाइंग में आते हैं। बाइंग में यहाँ पे ये पॉइंट था, आओ जी पीछे। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। ना जा भाई, हम M15 में देख लेंगे क्योंकि H4 का एरिया था। M15 में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब मुझे अपने पुराने चार्ट पे जाके और वहाँ पर लेवल्स लगे पड़े हैं सारे कि कहाँ कहाँ पर क्या एंट्री बनती है। सर ये रहा आपका पॉइंट, क्योंकि ये अगर 100 पिप से ज़्यादा का जोन बनता है तो मुझे कम करना है। हाँ अब मुझे इसको कम करना है। लास्ट के मैं कुछ पिप्स लूंगा इसके अंदर से, 40-87, और इसको मैं कर दूंगा बस। ये मैंने यहाँ से ट्रेड करनी है। इसके अलावा ये एरिया जो आ रहा था ये कुछ प्रीवियस एरिया आ रहा था, ये ऑलमोस्ट ठीक है। 98 से 84 है तो हम डाउन साइड लेंगे, 84 है तो हम 90 कम से कम 90 60 पिप्स या 92-91 तक कर देते हैं बस, और नहीं करना। 40-39 से नीचे हम देखेंगे कि नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पहुंच गया तो क्या करना है। ये हमारे सेलिंग और बाइंग के लेवल्स हैं जहाँ पे हमने ट्रेड करनी है, ठीक है जी। ये एक सिंपल सा एनालिसिस है। तो इसकी बेस पे अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि मार्केट क्या मूव करती है और कैसे करती है। और दूसरी बात मैं बता रहा था कि जो बंदा इस चीज को समझेगा आने वाले हफ्ते में पैसे बना सकता है। कि अगर आपको लगता है ना कि आप देख रहे हैं कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, तो आपने करना सिर्फ ये है कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लेनी है H1 या M30 के अंदर, और देखना है कि मार्केट जब उसको जिग जैग मूव कर रही है ना, तो हाई से आपने सेल करना है, लो से आपने बाय करना है। उन्हीं जगह पे अगर आपको H1 M30 की इनगल्फिंग मिलती है, उसमें लो टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग मिलती है, आप इजीली वहां पे एसएल रख के अपना बाय करें, एसएल रख के अपना सेल करें। तो उस दौरान आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। अगर उसमें ऐसा सिनेरियो हो कि मार्केट जो है वो इस तरह का सीन बना रही हो कि यार
एक होता है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल इस तरह सीधा सीधा इस तरह मूव कर रही हो तो उस हिसाब से करना है। अगर वो ऐसे मूव कर रही हो ना इस तरीके से, तो आपने यही कोशिश करनी है कि इस तरीके से लाइन लगा के और देखने के मार्केट क्या इसी तरीके से ट्रेंड में आ रही है, तो जो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बन रही है, उसके बॉटम से बाय, टॉप से आपने सेल करना है। बस ये देखना है कि वो ब्रेक ऊपर की तरफ ना हो, ब्रेक करके कैंडल क्लोज ना करे और फिर अलग से कैंडल क्लोजिंग ना दे, तो फिर आप यहाँ से सेल, इधर से बाय, इधर से सेल, इधर से बाय कर सकते हैं। ईद के दिनों में ये याद रखिएगा, मंडे को मार्केट ऑफ रहेगी, ट्यूसडे को जो है ना पॉसिबल है कि उस दिन कोई अच्छी मूवमेंट मिल जाए, अदरवाइज फिर जो आपके पास वेडनेसडे और थर्सडे आएगा, ये 2 दिन आपने देखना है। अगर आपके पास टाइम और ट्रेड करना चाहिए तो इस तरीके से आपने अपने प्लान को तैयार करना है। बाकी जो कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ों पे बैक टेस्टिंग चल रही है, कुछ मैं भी कर रहा हूँ, कुछ मैंने कुछ लोगों के जिम्मे भी लगाया है। तो इंशाल्लाह जैसे वो कंप्लीट होता है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। भाई हमने रख के उसको क्या करना है, आपके काम आएगी चीज़। बाकी एक चीज़ ऐसी है कि जो आ रही है लेकिन थोड़ा सा अभी उसमें टाइम है, तो इंशाल्लाह जैसे वो तैयार होगी तो वो भी आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।